हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयोदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिवत्तमशो भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च
कृष्ण नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक पे। कायेन मनसा बुद्धां कैवल्येरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्तात्मश्रुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्तात्मश्रुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्तात्मश्रुद्धये। कायेन म्हणजे शरीर से, मनसा मन से, बुद्धा बुद्धि से, केवलय म्हणजे शुद्ध, इंद्रिय इंद्रियों से, अपि म्हणजे भी, योगिना कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कर्म कुर्वन्ति करते हैं, संगम आसक्ति, त्यक्त्या म्हणजे त्याग कर, आत्मा की, श्रुद्धये शुद्धि के लिए। योगीजन अनुवाद, योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 187 श्लोक में वर्णन किया है। यहायस्त हरिदास्य कर्मणा मनसा गिराम निखिला स्वपवस्थास्तु जीव मुक्त स उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अन्य भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न हो। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि यह शरीर नहीं है और वह यह नहीं और न यह शरीर की ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधीन में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवतु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय, श्री कृष्ण बलराम, श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जय भगवान की जय। तो हम लोग इस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। कायेन मनसा बुद्धा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्तात्मा शुद्धये। कायेन म्हणजे शरीर, मन, बुद्धि, शुद्ध इंद्रिय। तो कहने का मतलब योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी जन कौन होते हैं? जो योग करते हैं, जो मतलब अलग अलग योगी होते हैं। ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, अलग अलग प्रकार के योगी है। उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। तो भक्ति योग में जब व्यक्ति रहता है और कृष्ण भावना भावित है तो उसकी इंद्रियां उसके ताबे में हो सकती है। लेकिन बाकी ज्ञान योग है, वो ज्ञान के माध्यम से इधर उधर बहुत कुछ करता है, लेकिन वो भक्ति में भक्ति नहीं करता है। जिसका कर्म योग है, कर्म योग में कर्म करता रहेगा, लेकिन भगवान के लिए अगर कर्म नहीं करता है तो वो वेस्टेज है। अष्टांग योग है तो वो अलग अलग जो योग है, निष्काम योग जो वो करता है, कोई अपेक्षा नहीं, भगवान के लिए सेवा, तो वो उसके कार्य की है और भक्ति करता है तभी। तो इसमें कहा गया है जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। सीधी बात है। जब हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सब भगवान के लिए अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम अगर खुद के लिए कर रहे हैं और भगवान को अर्पित नहीं कर रहे तो इसका मतलब भौतिकता है। अगर हम खुद के लिए नहीं कर रहे और भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब हम कर्म भगवान के लिए अर्पित कर रहे हैं, तो वो योग्य है। इसीलिए बताया है कि भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है और तभी आदमी को टेंशन नहीं रहता है। आज आदमी टेंशन ग्रस्त क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो दया भाव है, प्रेम भाव है, दूसरे के बारे में फिनिश समाप्त हो गया। दूसरे के बारे में अहंकार से, ईर्ष्या से देखने की आदत। क्योंकि जानवर में क्या होता है? अहंकार होता है, ईर्ष्या होती है, क्रोध उसको तुरंत आता है, और वही गुण उसका मांस खा के लोग अपने साथ लेते हैं। जब तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीन गुण जो आदमी में है, तो तीन गुण के जो आदमी रहते हैं, तो तमोगुण वाला तो जानवर के जैसा ही होता है। रजोगुण वाला इच्छा तृप्ति के लिए जीवन भर इंद्रिय तृप्ति के लिए चलता रहता है, और सत्व गुण वाला हमेशा इंद्रियों को अपने ताबे में रख के भक्ति में समर्पित होता है। और तमोगुण ने रजोगुण से तमोगुण में, सत्वगुण में जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सत्वगुण वाला रजोगुण में आता है एक दूसरे का गलत संगति से, और बाद में वो रजोगुण से तमोगुण में आता है, किसके? गलत संगति से। लेकिन कभी कभी तमोगुण वाला अच्छा संगति से रजगुण में जाता है, और रजोगुण में जाने के बाद कभी कभी उसको जब भक्तों की संगति होती है, तभी वही तमोगुण रजोगुण में आके सत्वगुण में जाके वो अपनी इंद्रियों को अपने ताबे में करता है। तो ये अपने ऊपर है। हमारे इंद्रियां जो है अपने मन के वजह से चंचल होती है। तो मन को अगर हम दुश्मन बनाते हैं तो वो सब अपने को विरोधक ही दिखेंगे। दूसरे के बारे में ईर्ष्या करना, क्रोध करना, अहंकार करना, संशय लेना, लोभ रखना, मोह करना, ये सब दुश्मन करेंगे मन को। तो लेकिन जब मन को ही हम मित्र बनाएंगे तो मन क्या करेगा? सभी को अपना मित्र बनाएगा, सबसे दोस्ती करेगा, सबसे प्यार से बात करेगा, सबको मदद करेगा।
कोई अपेक्षा नहीं करेगा, किससे रोष नहीं रखेगा, अहंकार नहीं, संशय नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, संशय, ये जो चीज़ है इससे अलिप्त होगा। इसलिए हर आदमी का जो मन है वो मन ही हर आदमी का दुश्मन है। मुख्य दुश्मन कौन है? अड़ोसी, पड़ोसी से मित्र, ऐसा कोई दुश्मन अपने जीवन में आता नहीं, क्योंकि हम जब आए थे तो नंगे आए थे, जाएंगे नंगे। हमारे साथ किसी की दोस्ती नहीं थी, खाली दोस्ती एक ही की थी, माता पिता, परमात्मा, भगवान की। भगवान ने ही हमें इस सृष्टि में भेजते हुए कि 2 माता पिता दी, तो वो हमारे लिए मुख्य है, क्योंकि उन्होंने हमें हमारी गंदगी निकाली, हमें लाड प्यार करके, हमारे पालन पोषण करके हमारे अपने पैरों के ऊपर खड़ा किया। हमारे कपड़ा लत्ता सब, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, सब जगह पे पैसे की जो टंचाई सब पुरवाई किसने? माता पिता ने। तो उन्होंने हमारे लिए भी कि पुण्य किया था, इसलिए हम उस माता पिता के मतलब माता के गर्भ में पिता की वजह से हम उत्पन्न हुए। अगर वो पुण्य नहीं होता तो आज हम कोई 84 लक्ष योनि में रहते। तो हमें माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारे प्रथम भगवान हैं। उसके बाद परमात्मा स्वरूप अपने भगवान तो है ही है, लेकिन मुख्य माता पिता भी इधर, पति पत्नी, पत्नी भी इधर, बच्चे भी इधर, प्रॉपर्टी इधर, पैसा इधर, सब कुछ पद प्रतिष्ठा इधर, लेकिन मुख्य हमारा माता पिता कौन है? तो मुख्य पिता हमारा भगवान है। और मुख्य हमारा घर कौन सा है? तो मुख्य घर हमारा भागवत है, गोलोक वृंदावन धाम है। तो इधर जाने के लिए ये हम हमेशा याद रखना चाहिए, भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। हम इंद्रिय तृप्ति में तल्लीन हो जाते हैं, भक्ति को बाजू में करते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो जाता है तभी उसकी इंद्रिय तृप्ति हो जाती है और वो भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। मतलब उसको इंद्रिय तृप्ति में कोई रस नहीं रहता है, विरक्ति करके आसक्ति नहीं करता है, विरक्ति करता है और अपने भजन में लगा रहता है। ये बात है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा भक्ति में रहने से उसको ये मालूम है कि मैं एक भक्त हूँ और भक्त का काम है भगवान को हमेशा भगवान के भक्ति में तल्लीन रहना। सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, यस्त हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थास्तु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार से भी मुक्त रहता है। हम अगर भगवान का रूप, गुण, लीला इसमें हम अपने मन, बुद्धि को और वाणी को लगा देते हैं तो वो व्यक्ति संसार में रहने के बाद भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना हो, अपने जीवन चलाने के लिए व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन उसका पूर्ण ध्यान किधर है? भगवान के भक्ति में। वो किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए नहीं, बच्चे के लिए नहीं, किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। तो वो आदमी संसार में रहने के बाद भी मुक्त है, ऐसा कहा जाता है। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। तो उसमें अहंकार नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ये शरीर जो है ये भगवान ने दिया हुआ पंच तत्वों से मिला हुआ हमें एक कपड़े के जैसा है। तो कल हम इस शरीर को छोड़ के हमारा जो आत्मा ये मुख्य है वो भगवान को पास जा सकता है। आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी जलता नहीं, आत्मा कभी मतलब उसको पानी में धोया नहीं जाता है, हवा में सुखाया नहीं जाता है, बराबर है, आंखों से देखा नहीं जाता है। 10,000 बाल के केस से जो बाल है उसके 10,000 भाग करेंगे तो उसका एक जो भाग है वो आत्मा है। तो सभी प्राणियों के अंदर वही आत्मा है। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो आत्मा है यही हमारा मुख्य है। इसीलिए हमारा शरीर जब कुछ हो जाता है तो हमें दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी शरीर भौतिक संसार में है
सब पृथ्वी जल वायु आकाश इससे बना है, बड़ा अग्नि। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर क्या होता है, यही मिट्टी में मिल जाता है और उसको छोड़ के कौन जाता है, आत्मा छूट जाता है। तो मैं कौन हूँ, जब कोई कोई बड़ा पैसे वाला होता है, बड़ा एरिया का दादा होता है, कोई आमदार होता है, खासदार होता है, मंत्री होता है, नगर सेवक होता है, प्रेसिडेंट टेम्पल का होता है, या कोई सोसाइटी का प्रेसिडेंट होता है, खजीनदार होता है, तभी उसको ऐसा लगता है आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ, ये उसका अहंकार आ जाता है। तो कौन है तू, तू तो एक आत्मा है और आत्मा को कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं रहती है। आत्मा को अन्न वस्त्र निवारा इसकी अपेक्षा रहती है और वो सुविधा भगवान ने उसके लिए की है। सभी पशु पक्षी प्राणी सबके लिए की है, तो मनुष्य प्राणी के लिए भी किया है। लेकिन सबसे ज्ञानी विवेकवान होने के बाद भी मनुष्य दुख क्यों भुगता है, क्योंकि उसकी इंद्रिया उसके ताबे में नहीं है और वो हमेशा अपेक्षा करते रहता है, मुझे कुछ मिलना चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। आज लोग दुखी क्यों है, क्योंकि उनकी अपेक्षा ही ज़्यादा है। पैसा आने के बाद तुरंत कार शोरूम में जाते हैं, मेरे को कार लेना है। अरे कार लेके कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है, फिर भी उसको कार चाहिए क्योंकि उसकी क्या है, मेरी भी कार है। और कार आने से उनको लगता है मैं बड़ा हूँ, खड्डे में गए हो। कार आने से तुम बैंक का लोन लिया हो तो उसको फेडने के लिए 1 महीना कार को ऐसा बिठा को रखो, देखो उसका हफ्ता भरो, टेंशन आता है कि नहीं। तो कार लेना मतलब खड्डे में जाना। वैसा जब ब्रह्मचारी रहता है तो उसको कोई टेंशन नहीं रहता, लेकिन वो शादी करता है तो वो गड्ढे में जाता है, क्योंकि खर्चा बढ़ा के लेता है ना। उसके बाद शादी करने के बाद जब अपने पास सब कुछ सेटल हुआ है और पैसा है, घर दार ज़मीन जायदाद है, खेती करके मैं आराम से जीवन पालन कर सकता हूँ, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता हूँ, तो शादी करना ज़रूरी है। लेकिन कर्जा निकाल के शादी करेगा बैंक का और लोगों को बताएगा कि देख मैंने शादी किया, कोर्ट में जाके शादी करेगा रजिस्टर, तो भी शादी है। ब्राह्मण को घर में बुला के दोनों के भगवान के सामने अगर हार पहनाएंगे एक दूसरे को, वो भी शादी है। कितने, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपये में शादी है। लेकिन कोई कोई सबको आमंत्रण दे के धूम धड़ाका ये वो लगा के शो शाइनिंग में शादी करते हैं और 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसा खर्चा करते हैं और बोलते हैं मैंने शादी किया धूम धड़ाके से। एक दिन की मज़ा, लाइफ टाइम सजा। और वो बाद में उसका कर्जा फेडने के लिए दर दिन पसीना, तो उस शादी को महत्व नहीं। शादी कैसा करना चाहिए कि सिंपल, ना उसको टेंशन ना अपने को। शादी का मतलब क्या है, शादी मतलब 2 प्रेमी का मिलन। शादी क्यों करना चाहिए कि उसको मैं सपोर्ट करूं, वो मुझे सपोर्ट करे। किसके बारे में, प्रेम के बारे में। आसक्ति इसके नहीं चाहिए कि मेरे को उसकी प्रॉपर्टी मिले, उसका पैसा मिले, उससे मेरे को कुछ फ़ायदा मिले। यह अगर आसक्ति है तो शादी नहीं करना चाहिए। खाली एक दूसरे को प्रेम भाव समर्पित, राधा कृष्ण ने प्रेम किया एक दूसरे से, इतना प्रेम किया कि उनकी तुलना किसी के साथ हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन आजकल के ज़माने में सब स्वार्थ में है। कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसका काटा काट के साइड में रखते हैं और दूसरे को अपना बुलाते हैं। तो ये बिजनेस करते हैं शादी का, तो ये गलत है। इससे क्या होता है, समाज में मैसेज गलत जाता है और आने वाली पीढ़ी इसको ही देख के गलत रास्ता जाती। तो आदमी में प्रेम नाम का चीज़ ही नहीं रहेगा। प्रेम मतलब स्वार्थ, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रेम का मतलब है एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे की हिफाजत करना, एक दूसरे को सहकार्य करना। कोई अपेक्षा नहीं, स्वार्थ की अपेक्षा ही नहीं रहती। आजकल प्रेम करते हैं, कभी एक बार उसको लेके रूम में जाके भोग करूं और उसकी टेस्ट लेके उसको छोड़ दूं, यही प्रेम की वासना। मतलब वासना युक्त ये जो प्रेम है उसको प्रेम नहीं कहा जाता है। ये तो दूसरे का जीवन, एक दूसरे का जीवन बर्बाद करते हैं और बाद में कोर्ट में केस डालते हैं, डिवोर्स लेते हैं, एक दूसरे से का मुंह नहीं देखते हैं। ये प्रेम चालू होता है। क्षुल्लक आनंद के लिए वो लोग करते हैं, वासना के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। और आज लोग
सब वासनाहीन हो गए, और वासना के वजह से लोग एक दूसरे को तुरंत बोलते हैं। उसका चेहरा देखते हैं, उसके पास उसके बैलेंसिंग देखते हैं, वो कैसा है क्या है, और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने को शुरुआत करते हैं। तो इसको शादी नहीं बोलते हैं। शादी करने का मतलब है कोई अपने में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए दूसरे के बारे में। मेरे से मैं अगर उसको भला करता हूँ तो उससे मेरे को कुछ मिलेगा, अपेक्षा नहीं चाहिए। या उसको, हाँ, पति को पत्नी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, और पत्नी को पति की अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। खाली एक दूसरे को सहकार्य और प्रेम देने के लिए शादी करनी चाहिए। भोग वासना के लिए शादी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भोग वासना ज़्यादा है तो शादी करके बच्चे ही तैयार करते रहना चाहिए, अगर भोग की वासना ज़्यादा है तो। क्योंकि उसके लिए लिमिट नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके साथ आराम से कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हो। उस बच्चे को पैदा करके कृष्ण भावना भावित बनाना, ये माता पिता का पहला फर्ज है। उनको उनके पैरों के ऊपर पढ़ा लिखा के खड़ा करना, ये दूसरा है। और तीसरा, उसका गुरु से दीक्षा लेना, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो ये अगर करता है तो ये ठीक है। लेकिन आजकल लोग क्या है, शादी करते हैं, बच्चे एक तैयार करते हैं, दो करते हैं, बाद में बोलते हैं बराबर नहीं है, इसको बदली करना पड़ेगा, दूसरा देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, इंद्रिय तृप्ति का लालच हो गया लोगों को, और उसी के वजह से लोग अपने स्वार्थ के वजह से करते हैं। तो वो गलत है, उससे समाज खराब होता है। ये बात नहीं कि आने वाली पीढ़ी किसी का आदर नहीं करती है। और कभी भी शादी करके बच्चे पैदा करना चाहिए। किसी के साथ प्रेम संबंध रख के या किसी वेश्या के साथ प्रेम संबंध रख के बच्चे पैदा करना, ये गलत है। अब विदेशी लोग ऐसे बच्चे जब पैदा करते थे एक दूसरे के संपर्क में आके, तो उसके लिए कॉन्वेंट स्कूल तैयार करते थे, क्योंकि ना माता का पता ना पिता का पता। वो जो ये कोई जो फादर रहता है उसको बोलते थे, इसको आप पढ़ा लिखा के मैं महीने में पैसा दूंगा। तो वो कॉन्वेंट्स हो गए, और कॉन्वेंट्स होने से उधर एक पति कितने भी पत्नियों के साथ भोग करके अपनी मजा मार के साइड होता था। तो वो पाप करते थे, और पाप का वो कॉन्वेंट्स में डाल के उसको पढ़ा लिखा के बोल, तो उसको मालूम नहीं पड़ता था कि मेरे माता और पिता कौन है, ये बात। लेकिन उनकी आदतें अभी हमारे लोग आत्मसात करने लगे, और उनको लगता है उन्होंने मजा मारा तो हम भी ऐसा मजा मारेंगे तो अच्छा है। लेकिन सनातन वर्णाश्रम, ये जो धर्म है अपना, ये करोड़ों सालों से है, देवताओं का धर्म है। और इसमें मांस, मदिरा, मच्छी, परसरी, सम्भोग, जुआ, या बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये व्यर्थ है, इसको स्थान नहीं है। लेकिन आज मूर्ख लोग उसी का जास्त महत्व को बढ़ाई देते हैं। और आज लोग को जो सीट पे बैठते हैं, मंत्री, अधिकारी, वही लोग अपने कारखाने गाय को काटने के लगाते हैं। तो कितना पाप से पैसा कमाते हैं, और इसी वजह से समाज में उनके घर वाले तो सो नरक में जाएंगे ही, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले भी और ये मांस खाने वाले भी सब नरक में जाने। गाय का जो मांस खाता है, गाय को पालता है, गाय की रक्षा मतलब गाय को पालकर उसको बेचता है, बेचने के बाद जो खरीदता है, खरीदने के बाद जो काटता है, काटने के बाद जो उसका मांस खाता है, बेचता है, बेचने के बाद जो मांस खाता है, ये सब एक ही लाइन में नरक में जाने वाले हैं। तो इसीलिए ऐसे अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों को क्या लगता है, इसकी मांग ज़्यादा है तो हमको ये बिजनेस करना चाहिए। किस काम का वो पैसा, वो सब व्यर्थ पैसा है, फालतू पैसा है। उससे तुम्हारे जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। आपको अगर सुख अभी मिलता होगा ऐसा आपको लगता है, लेकिन आगे जाके तुम्हारे जीवन में तकलीफ ही तकलीफ है, क्योंकि तुमने बहुत पाप किया है। इसीलिए कहा जाता है इधर, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न हो, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वो कृष्ण भावना में विश्वास, मतलब उसमें हाँ, अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह विश्वास नहीं रखता कि भौतिक शरीर है तथा अथवा शरीर उसका है। क्योंकि उसको मालूम है ये शरीर मेरा नहीं, ये भगवान ने दिया हुआ मुझे टेम्परवारी है। एक अभी ये जो शरीर का जो गारंटी कितना है, 100 साल का है।
100 साल के अंदर कभी भी डैमेज हो सकता है, उसके बाद आत्मा कहाँ जाएगा? तो ये आत्मा वापिस बैक टू गॉड होम जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, माया के जाल में फंस के वापिस इंद्रिय तृप्ति में जाते हैं, 84 लक्ष योनि में घूमते हैं। तो यह हमें समझना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि तो वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। तो ये जो ज्ञानी है वो समझता है कि ये जो शरीर है ये मेरा नहीं, कृष्ण का है, कृष्ण ने हमें दिया है। तो ये जो शरीर कुछ कार्य करता है वो भगवान के लिए करता है, वो ठीक है। अगर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए और खुद के लिए करता है, परिवार के लिए करता है वो, और भगवान को अर्पित नहीं करता है, तो वो गलत है। तो इसीलिए जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में आता है उसको कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। तो भगवान के लिए हमें सब कुछ करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। तो वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है। और वो क्या करता है, अहंकार से रहित हो जाता है। अहंकार नहीं रहता उसमें, क्योंकि ये मेरा कुछ है ही नहीं। अभी देखो, हमारे को 100 रुपया गिर गया, 1000 रुपया गिर गया, तो हम जब मेरा 100 रुपया गिर गया, मेरा 1000 रुपया गिर गया, मेरा मोबाइल गिर गया, मेरा ये गिर गया, आसक्ति, मेरा गिर गया। अरे तुम्हारा था ही नहीं, तुमने खरीद किया, गया तो गया, छोड़ दो, आगे पकड़ो। तो ये जब हम बोलते हैं ना, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, अरे तुम्हारा कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो आसक्ति क्यों कर रहे हो? भगवान ने दिया है, भगवान। हमारा मुख्य काम क्या है? आत्मा शुद्ध का, मन को शुद्ध करना और आत्मा को भगवान से मिलाना। जब से ही मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसा मनुष्य भगवान के भक्ति बिना नहीं रह सकता। लेकिन लोग आजकल अपने जीवन को क्या करते हैं, इंद्रिय भोग में लगाते हैं, और उसको भोग मिलने से उसको मन लगता है कि मैं कितना जीवन में सुखी हूँ। लेकिन ये नहीं समझता है कि अगला जीवन मेरा नरक में जाने वाला है, लेकिन ये जीवन समाप्त होने के बाद मेरे जीवन की बर्बादी है। नरक में जो यातना भोगनी है वो मुझे भोगनी है। तो ये बात है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब उसको मालूम पड़ता है कि ये शरीर अपना नहीं है, तो वो अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। तो मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। तो ये शरीर जो है ये भगवान की देन है, लेकिन आत्मा ये भगवान का अंश है। तो मैं कौन हूँ ये प्रथम जानना चाहिए। तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और ये शरीर नाशवान है, ये पंचतत्वों में मिल जाता है, विलीन होता है। और आत्मा को हमें भगवान से मिलाना है, क्योंकि ये आत्मा भगवान का अंश है। और इसीलिए हमें हमेशा भक्तिमय जीवन जीना चाहिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति में और इच्छा तृप्ति में, और पति पत्नी मतलब पत्नी की, पति की, बच्चों की और आने वाले पीढ़ी की, पोता पोती की इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रॉपर्टी बनाना है। अभी एक देखो, बीच में एक शेयर मार्केट का एक मेंबर था, उसके पास अमाप संपत्ति थी। वो बोलता था मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, किस काम का है, मैं व्हील चेयर में हूँ, मुझे पैसा कुछ काम का नहीं आ रहा है, ये पैसा व्यर्थ है। लेकिन मैं पहले से ही भगवान की भक्ति करता था, तो ये मेरी परिस्थिति नहीं होती थी। तो पैसा चाहिए, लेकिन लिमिटेशन में। पैसा सब कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ है भक्ति। अगर जो व्यक्ति, मैं अभी मछली का उदाहरण क्यों दिया, जैसा मछली पानी के बिना जीवन नहीं जी सकती, वैसा मनुष्य जीवन जो है भक्ति के सिवाय अगर वो जीवन जीता है तो व्यर्थ जीवन है, कुछ काम करें। हाँ, भक्तिमय जीवन जी रहा है, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुण रूप लीला में तल्लीन है, तो उसका मछली के जीवन जैसा आनंदी जीवन है। और यही जीवन हमें जीना चाहिए, आनंदमय और सुख शांतिमय। और भगवान के भक्ति में रहने से हमारे मन की तृप्ति होती है, घर में सुख शांति होती है और जीवन सफल होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।